ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का जो तृतीय प्रकरण अद्वैत संज्ञक, ये तृतीय प्रकरण का विचार चल रहा है। इसमें 18वीं कारिका अद्वैतं परमार्थो ही द्वैतं तद्भेद उच्यते। अद्वैत ही पारमार्थिक है, द्वैत तो उसका विकार है, विवर्त है। तो अद्वैत अधिष्ठान, अधिष्ठान ही सत्य होता है। तेषाम उभयथा द्वैतम, जो अन्यवादी लोग हैं वो तो दोनों प्रकार से द्वैत मानते, व्यवहार में भी द्वैत, परमार्थ में भी द्वैत, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं मानते। तेन आयं न विरुध्यते, तो जो द्वैत है इसलिए उनका मत भ्रांति मूलक हो गया। भ्रांति मूलक होने से हमारा मत उनसे विरुद्ध नहीं है। भ्रांति से मरुभूमि में जल दिखने पर भी वास्तव में जल नहीं है, तो इसलिए कोई विरोध नहीं होता है। 157 पृष्ठ पे प्रथम पंक्ति से ही देखिए। श्लोक प्रतिषेध्यं प्रश्नं करोति, श्लोक के द्वारा जिसका प्रतिषेध किया जाएगा, निषेध किया जाएगा, परिहार किया जाएगा, ऐसे प्रश्न को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे। केनेति, केन हेतुना तैर्न विरुध्यते, किस हेतु से उन द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैत विरुद्ध नहीं है, इति उच्यते, इसको यहाँ बताया जा रहा है। टीका में श्लोकाक्षराणाम अर्थम आचक्षाणो हेतु महा, श्लोक के अक्षरों का अर्थ कहते हुए हेतु को दिखा रहे। उच्यते, बताते हैं कि किस हेतु से द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैत विरुद्ध नहीं है, इसको यहाँ बताते हैं। अद्वैतं परमार्थो ही, अद्वैत ही परमार्थ है। यस्मात्, क्योंकि अद्वैत ही परमार्थ है। द्वैतम नानात्वम तस्य अद्वैतस्य भेद, जो द्वैत है, नानात्व है, उसी अद्वैत का ही भेद है। तद भेदस् तस्य कार्यम इत्यर्थ, उसी अद्वैत का ही कार्य है, विवर्त है इत्यर्थ। टीका में द्वैतस्य अद्वैत कार्यत्वे प्रमाणम, द्वैत ही अद्वैत का कार्य, इसमें क्या प्रमाण है? एकमेवा द्वितीयम, छांदोग्य में कहा गया, स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित अद्वितीय तत्व ही सत्य है। और भी तत्तेजो सृजता इति श्रुते, उसी परमात्मा ने अद्वितीय सच्चिदानंद ने ही तेज आदि की सृष्टि की। तो द्वैत तो उसी परमात्मा का कार्य है, विवर्त है। टीका में देखिए, श्रुति प्रामाण्यात, प्रामाण्य प्रामाण्यात, श्रुति के प्रमाण होने से द्वैतस्य अद्वैत कार्यत्वावगमात, श्रुति में जो कहा गया है वही ठीक मानना पड़ेगा। जो द्वैत है वो तो अद्वैत का कार्य, अद्वैत कार्यत्व का ज्ञान हो रहा है द्वैत में, इसलिए कार्य से कारणाभेदेन सत्व निषेधात, कारणात भेदेन सत्व निषेधात, कारण से भिन्न रूप से कार्य की सत्ता का निषेध किया गया है। कार्य कारण से भिन्न रूप से नहीं होता है। अच्छा, टिप्पणी नंबर 9 दिए थे, तत्सत्यत्व कार्यवत कारणम अपि नृतम अस्तु। 9 नंबर टिप्पणी, कार्य के समान कारण भी मिथ्या हो जाए, बोले नहीं तत्सत्यम इति अवधारणा।
तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, वह जो हमारा स्वरूप है वही सत्य है। इसीलिए उस तरह से सत्यत्व का निर्धारण किया गया है। इसलिए ना द्वैत दर्शनम द्वैत दर्शनेन विरुद्धम इत्यर्थ। इसलिए अद्वैत दर्शन से विरुद्ध नहीं है, ये अर्थ है। अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शनैर विरुद्धम इत्यत्रैव युक्तिमाह। अद्वैत दर्शन ही द्वैत दर्शनों से विरुद्ध नहीं है, द्वैत ज्ञान से उसका कोई विरोध नहीं है। इसमें युक्ति भी दे रहे, उपपत्तेश्च, उपपत्ति युक्ति भी है इसमें। तामेव संक्षिप्य दर्शयति, तामेव उपपत्तिम संक्षिप्य दर्शयति, उसी युक्ति को संक्षेप में बता रहे हैं स्वचित्तेति भाष्य में। स्वचित्त स्पंदना भावे समाधौ मूर्छायाम सुसुप्तौ च अभावात्। जब जब हमारे चित्त का स्पंदन होता है, परिणाम होता है, चित्त बाह्य विषयों में जाता है, तभी भेद दिखाई पड़ता है। जैसे जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, इन दो ही अवस्थाओं में भेद दिखता है। बाकी समाधि दशा में वहाँ कोई भेद, क्योंकि चित्त का स्पंदन है ही नहीं। चित्त जो है, स्पंदन का अर्थ 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, स्वचित्त स्पंदनेति चित्तस्य तत्तद विषयाकार परिणाम स्पंदनम अवश्यम। चित्त का तत्तद विषय रूप से परिणाम होना यही स्पंदन है, ऐसा न जान लेना चाहिए। तो स्वचित्त का स्पंदन जब नहीं होता है तो वहाँ पे कोई द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। जैसे समाधि में जब चित्त समाहित हो गया है तो वहाँ कोई द्वैत नहीं दिखता है। मूर्छायाम, मूर्छा दशा में भी कोई द्वैत नहीं दिखता है। सुषुप्तौ च, सुषुप्ति दशा में भी कोई द्वैत नहीं दिखता है। तो जब जब चित्त का स्पंदन होता है तभी तभी द्वैत दिखता है। इसलिए जो द्वैत है वह कल्पना है, हमारे चित्त से ही कल्पित है, चित्त की, इसलिए वो वास्तविक नहीं। मतलब यहाँ कहना है तो वास्तविक नहीं, क्योंकि मन से कल्पित हो रहा है, मन के रहने पर ही दिख रहा है, मतलब वास्तविक नहीं है। टीका में सुषुप्त्यादि अवस्थायाम स्वकीय चित्त स्पंदना भावे। सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में हमारे चित्त का जब स्पंदन नहीं है, तत्तद विषयाकार परिणाम नहीं है, तो मिथ्या ज्ञानोपरमे सति, मिथ्या ज्ञान का उपरम हो गया। मिथ्या ज्ञान उस समय नहीं है, इसलिए द्वैत दर्शनाभावात् अद्वैतम सिद्धम। द्वैत दर्शन नहीं होने से अद्वैत सिद्ध है। ततश्च स्वप्न व जागृत भेदानाम उत्पत्ति दर्शनात्। इसीलिए युक्ति है कि स्वप्न के समान जागृत पदार्थों की भी उत्पत्ति देखी गई है, इसलिए वो मिथ्या है। इति उपत्तिर द्वैतम अद्वैत कार्यम। द्वैत जो है अद्वैत का कार्य है। तो न च कारणम तत्कार्य प्रतिभासैर विरुध्यते। कार्य के ज्ञान के द्वारा कारण में कोई विरोध नहीं होता है, कारण स्वरूप मात्र ही रहता है। कार्य से वाचारंभण मात्रत्वाद कारणातिरेकेण भावाद इत्यर्थ। कार्य तो वाचारंभण मात्र है, कल्पना मात्र है, कहने मात्र को है, कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं इत्यर्थ। तेषाम इत्यादि भागं विभजते तेषाम उभयथा द्वैतम। द्वैतवादियों के मत में दोनों प्रकार से द्वैत है, व्यावहारिक पारमार्थिक दोनों ही है। ये भ्रांति मूलक कल्पना कर लिए है, इसलिए उस भ्रांति कल्पित मत से अद्वैत में कोई विरोध नहीं है। द्वैतीनाम तु भाष्य में अतस्तद भेद उच्यते द्वैतम। इसीलिए अद्वैत जो है द्वैत से भी पहले है, इसलिए द्वैत अद्वैत का ही कार्य है, विवर्त है, ये सिद्ध हुआ। द्वैतीनाम तु तेषाम, जो द्वैतवादी हो तो क्या मानते हैं, परमार्थतस्य उभयथापि द्वैतम एव। पारमार्थिक रूप से भी द्वैत है और अपारमार्थिक रूप से भी द्वैत है, तो दोनों प्रकार से द्वैत मान के रखे हैं। यही भ्रांति मूलक उनकी कल्पना है। टीका में परमार्थ द्वैतांशेन अद्वैत विरोधम आशंक्य। बोले कल्पित के साथ कोई अद्वैत का विरोध नहीं, कल्पित द्वैत से अद्वैत का विरोध नहीं, लेकिन पारमार्थिक द्वैत से अद्वैत का तो विरोध होगा, ये तो विरोध होना चाहिए। ऐसी आशंका को स्थापन करके कह रहे ने द्विधा व्यवहारेपि विमतस्य द्वैतस्य द्वैतत्वादेव संप्रतिपन्नवन मिथ्यात्व सिद्धे। जो दोनों प्रकार से भले पारमार्थिक और अपारमार्थिक दोनों रूप से अद्वैत को मान रहे हैं, दो प्रकार से व्यवहार होने पर भी
द्वैत में मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी। द्वैतंग मिथ्या द्वैतत्वाद स्वप्नकालीन द्वैतवत। पूरा अनुमान देखो आ गया। द्वैतस्य, ये द्वैत हो गया पक्ष, विमतम द्वैतम, हेतु दे दी द्वैतत्वादेव, और संप्रतिपन्नवत हो गया दृष्टांत स्वप्न द्वैत, और हेतु क्या है मिथ्यात्व, नहीं साध्य क्या है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सिद्धेर। द्वैतत्व हेतु से ही जैसे स्वप्न में द्वैतत्व है मिथ्यात्व है, इसी प्रकार द्वैतत्व हेतु से जागृत कालीन द्वैत में भी मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए न तेन विरोधो अद्वैतस्य, उस द्वैतवादियों के द्वैत से अद्वैत का कोई विरोध नहीं है। इति मनवाना सन आह, ऐसा मानते हुए ही सिद्धांती उत्तर दे रहे यदि च, भाष्य में यदि च तेषां भ्रांतानां द्वैत दृष्टि अस्माकम अद्वैत दृष्टिरभ्रांतानां, यदि उनको द्वैत दृष्टि हो रही है भ्रांत लोगों को, तो हम लोगों को भी तो अद्वैत दृष्टि, हम तो भ्रांत है नहीं, शास्त्र के आधार पे मान रहे हैं। तो जो है शास्त्र के आधार पे मान रहे, तो इसमें कोई द्वैत शास्त्र तो नहीं कह रहा है, तात्पर्य रूप से अद्वैत ही कह रहा है, तो इसलिए कोई विरोध नहीं। तेन अयम हेतुना, इस हेतु से ही यह पक्ष जो है द्वैत भ्रांति मूलक है, इस हेतु से अस्मत् पक्षो न विरुध्यते तैहि, हमारा पक्ष जो है उन द्वैतवादियों के भ्रांति कल्पित मतों से विरुद्ध नहीं है। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इसमें देखिए बता रहे इंद्र यानी परमात्मा माया के द्वारा बहुरूप पुरुरूप बहुरूप सन ईयते प्रकाशते, बहुत रूप में प्रकाशित हो रहे। न तो तद्वितीयम अस्ति, द्वैत तत्व तो है ही नहीं, इति श्रुते है, ऐसी भी श्रुति है। उदाहरण टीका में देखिए दे रहे, भ्रांति मूल द्वैत दर्शनैर अद्वैत दर्शनं प्रमाण मूलम अविरुद्धम, भ्रांति मूलक द्वैत दर्शनों से प्रमाण मूलक जो अद्वैत दर्शन है कोई विरुद्ध नहीं है। इत्येतद् दृष्टान्तेन उत्पादयति, इस बात को दृष्टांत से उत्पादन कर रहे। यथा इत्यादि ना, भाष्य में यथा मत्त गजारूढ़, जैसे कोई मत्त नशा खा करके उन्मत्त हो गया है, मद से युक्त है, गजारूढ़ उन्मत्तं भूमिष्ठं प्रति, उन्मत्त जो है भूमिष्ठं प्रति, भूमिष्ठ के प्रति बोले, गजारूढ़ोऽहं वाहे मां प्रति इति ब्रुवाणम अपि तम प्रति न वायति इति अविरोध बुद्धिया, ऐसे है ना। कोई वो हाँ, तो बोले कि देखो यथा मत्त गजार मत्त गज मत्त, अच्छा मत्त गज का विशेषण दे दिए, मत्त गजारूढ़, मत्त है गज, मत्त गज पे आरूढ़ पुरुष वह उन्मत्त भूमिष्ठं प्रति, उन्मत्त किसी पागल भूमि के प्रति, भूमि में स्थित है उसके प्रति कहे गजारूढ़ो हम, मैं तो गजारूढ़ हूँ, वाह माम प्रति, मेरे ऊपर अपना हाथी चढ़ाओ, इति ब्रुवाणम अपि, ऐसा बोलते हुए भी तम प्रति न वाहयति, उसके प्रति वो चढ़ाता नहीं है अपने हाथी को, अविरोध बुद्धिया, अविरोध बुद्धि से वह चढ़ाता नहीं, क्योंकि उन्मत्तं भूमिष्ठं प्रति, मत्त गजारूढ़ जो है, गजारूढ़ उन्मत्तं भूमिष्ठं प्रति गजारूढ़ो हम वाहे माम प्रति, जैसे वो मत्त है गजा, मत्त गज पे आरूढ़ है, उन्मत्तं भूमिष्ठं, उन्मत्त भूमिष्ठ के प्रति लगा। ये द्वितीय है ना, वो जो उन्मत्त है भूमिष्ठ पुरुष, भूमि पे कोई है लेकिन वो हाथी पे नहीं चढ़ा है, वो बोल रहा है, तो ब्रुवाणा में नीचे वाला हो गया। वो जो नशे में है व्यक्ति, पागल है, वह भूमि पे ही है, बोला देखो मैं हाथी पे चढ़ा हुआ हूँ, हाँ तुम मेरे ऊपर चढ़ाओ अपना हाथी, मैं देखता हूँ, मैं हाथी पे चढ़ा हुआ हूँ, और वो तो सामने वाला तो हाथी पे है वास्तव में, और ये जो है नीचे है,
नीचे रह करके बोल रहा है मैं हाथी पे चढ़ा हुआ, तुम अपनी हाथी मेरे ऊपर, मेरे हाथी के ऊपर चढ़ाओ। तो ऐसा बोलने पर भी वो समझता है कि तो हमारे तो कोई विरोध है ही नहीं भाई, सामने वाला हाथी पे रहे तो हाथी वाले हाथी से युद्ध करे, ये तो बिना हाथी का ही ऐसे बोल रहा है कि मैं हाथी पे बैठा हुआ मेरे ऊपर चढ़ाओ। तो जैसे विरोध बुद्धि नहीं होती इसीलिए वह नहीं चढ़ाता उसके ऊपर अपने हाथी को। तो इसी तरह से तद्वत, ठीक इसी तरह से अब ये जो द्वैतवादी नशे में बोल रहे हैं, भ्रांति से बोल रहे हैं कि द्वैत है द्वैत है, और यहाँ सिद्धांती तो प्रमाण के आधार पे कह रहा है द्वैत है, इसलिए उनके द्वैत मानने पर भी कोई विरोध नहीं है द्वैत का, इसलिए हम ज़्यादा उधर ध्यान नहीं देते। टीका में देख लीजिए, कार्य कारण भूतयोर द्वैता द्वैतयोर अविरोधे सिद्धे। कार्य कारण रूप है, कार्य हो गया द्वैत और कारण स्वरूप हो गया द्वैत, दोनों का विरोध नहीं है, अविरोधे सिद्धे, दोनों में कोई विरोध नहीं। इस तरह से सिद्ध होने पर, अविरोध सिद्ध होने फलितम आह, तो क्या फलित हुआ, तत इति ततः परमार्थतो ब्रह्म विदाम विदात्मैव द्वैतिनाम। इसीलिए द्वैत द्वैत है ही नहीं वास्तव में, जब तो द्वैतियों का तो वह ब्रह्मज्ञानी आत्मा ही है, क्योंकि एक ही तो आत्मा है, वास्तव में द्वैत है ही नहीं। तो द्वैतवादियों की भी वह आत्मा है परमार्थ में देखा जाए तो। तेन आयम हेतुना अस्मत् पक्षो न विरुध्यते तय, इस हेतु से द्वैत के भ्रांति मूलक होने से हमारा पक्ष उन द्वैतवादियों से कोई विरुद्ध नहीं है। टीका में देख लीजिए, अद्वैतीनाम द्वैतीनाम च, अद्वैती और जो द्वैतवादी है दोनों का प्रातिश्विक पक्ष पर पर्यालोचन, तो प्रातिश्विक अपने अपने पक्ष की पर्यालोचना से विचार करने से द्वैत पक्षर अद्वैत पक्षो विरुद्धो न भवति। भले द्वैतवादियों को लगे कि हमारा मत अद्वैत के द्वारा हमारा मत विरुद्ध हो रहा है, लेकिन अद्वैतवादी को द्वैत पक्षों से कोई विरोध नहीं मालूम पड़ता है, तो द्वैत पक्षर अद्वैत पक्षो विरुद्धो न भवति इति फलितम। विचार करने पे फलित हुआ कि द्वैत पक्ष के द्वारा अद्वैत पक्ष विरुद्ध नहीं है। इस फलित का उपसंहार करे, तेन आयम हेतुना, द्वैत भ्रांति मूलक है, इस हेतु से अस्मत् पक्षो न विरुध्यते तय, हमारा पक्ष उन वादों से उन मतों से विरुद्ध नहीं है। इस तरह से 18वीं कारिका हुई। अद्वैतम एव द्वैतात्मना परिणमते चेत द्वैतम अपि तात्विकम स्यात्। बोले अद्वैत ही जब द्वैत रूप से परिणमित हो रहा है, जैसे मृत्तिका से ही घट बन रहा है, मृत्तिका सत्य है घट भी सत्य है, ऐसे अद्वैत ही जब द्वैत रूप से परिणत हो रहा है तो द्वैतम अपि तात्विकम स्यात्, द्वैत ही तात्विक हो जाए। देखो यहाँ गुड़ बात 4 नंबर टिप्पणी में दे दी है, अद्वैतम एव इत्यादि न रेकणम यह परिणामवादेन, रेकणम यानी शंका, परिणामवाद को लेकर के शंका कर रहे हैं, और सिद्धांति उत्तर दे रहा है विवर्तवाद को लेकर, उत्तरम च विवर्तवादेन, विवर्तवाद को लेकर के सिद्धांति समाधान कर रहा है और शंका कर रहे परिणामवाद को। विवर्त ओदनेन, ओदन वादेन विवर्तवादेन, रेकणम यह परिणामवादेन उत्तरम च विवर्तवादेन। शंका जो है परिणामवाद को लेकर के की जा रही है, उत्तर दिया जा रहा है विवर्तवाद के द्वारा। तो यहाँ है परिणामवाद, जैसे परिणाम सत्य होता है, दूध से दही हो गया, मृत्तिका से घट हो गया, अद्वैत इसी तरह से अद्वैत भी यदि द्वैत रूप से परिणमित हो रहा है तो द्वैत भी तात्विक हो जाए। अद्वैत ही द्वैत रूप से परिणमित हुआ तो द्वैत को तात्विक मानना चाहिए। इत्याशंक्या मायया, गायया नहीं मायेति, प्रतीक भी सुधार लो, ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं मायया इति। 19 नंबर कार्य, मायया भिद्यते ये तन नान्यथा जं कथंचन तत्वतो विद्यमाने ही मर्त्यताममृतं व्रजेत।
माया भिद्यते एतद एतद अद्वैत तत्वम। माया भिद्यते, माया से भेद को प्राप्त होता है, माया से ही भेद उसमें दिखाई पड़ता है। जैसे रज्जु में अनेक बुद्धि दिखती है, अनेक ज्ञान होता है, अनेक पदार्थों का ज्ञान होता है अज्ञान से, ऐसे माया से ही अद्वैत में अनेक भाव दिखता है। नान्यथाजं कथंचन, अजम अन्यथा कथंचन न भिद्यते, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं भिन्न होता है। कोई परिणाम हुआ है, वास्तविक ऐसी बात नहीं है। माया से ही अन्यथा भाव दिख रहा है, इसलिए विवर्तवाद, इसलिए विवर्त है। तो जो विवर्त होता है अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता, सत्य नहीं होता है। तत्व तो विद्यमाने भी, अब अनिष्ट प्रसंग भी दे रहे, अगर तात्विक भेद मान लोगे तो क्या दोष होगा। तत्व तो विद्यमाने ही मर्त्यताम अमृतं व्रजेत, तात्विक भेद मानने पर तो जो अमृत तत्व है मर्त्य रूपता की प्राप्ति कर लेगा, वह विनाशी हो जाएगा, ये दोष होगा। इसीलिए माया से ही भेद समझ मानना पड़ेगा, और जो मायिक भेद है वह वास्तविक नहीं होता है। ये तो समझने लायक बात है, ये तो स्वयं ही समझ सकते हैं। देख लीजिए टीका में, विवर्तवादान अंगीकारे दोषम आह, विवर्तवाद को नहीं मानोगे तो तुम्हारे ही पक्ष में दोष होगा। क्या दोष होगा। तत्व तो विद्यमाने ही मर्त्यताम अमृतं व्रजेत, तात्विक भेद मानोगे तो अमृत तत्व मर्त्यता की प्राप्ति करने लगेगा, यही दोष हो जाएगा। टीका में देख लीजिए, पूर्वार्ध व्यावर्त्याम आशंकाम आदर्शयति, पूर्वार्ध के द्वारा जिस आशंका को दूर किया जाएगा उस आशंका को दिखा रहे द्वैतम इति। भाष्य में द्वैतम अद्वैत भेद इति उक्ते, द्वैत अद्वैत का विवर्त है ऐसा कहे जाने पर, द्वैतम अपि अद्वैतवत् परमार्थसद इति स्यात्। देखो सिद्धांति द्वैत भेद अद्वैत भेद का अद्वैत का विवर्त है, अद्वैत का भेद है, तो भेद शब्द का अर्थ हो परिणाम ले लेगा, परिणाम लेकर के पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। सिद्धांति तो विवर्त के अभिप्राय से कहा और पूर्व पक्षी परिणाम मान करके वह शंका कर रहा है कि द्वैतम अद्वैत भेद इति उक्ते, द्वैत अद्वैत का ही भेद है ऐसा कहे जाने पर, द्वैतम अपि अद्वैतवत् परमार्थसद इति स्यात्, द्वैत भी अद्वैत के समान ही पारमार्थिक सत्य हो जाए। क्यों पारमार्थिक सत्य हो जाए, क्योंकि इसमें नियम है, 2 नंबर टिप्पणी में दिए नियम। स्यादिति कार्य कारणयोर लोके तुल्य सत्ताकत्व दर्शनात्, लोक में देखा गया है कारण जिस सत्ता वाला होता है कार्य भी उसी सत्ता वाला होता है। दूध व्यावहारिक सत्ता वाला है, दधी भी व्यावहारिक सत्ता वाली होती है। तंतु व्यावहारिक सत्ता वाला है तो पट भी व्यावहारिक सत्ता वाला है। लोक में देखा गया जिस सत्ता वाला कारण उसी सत्ता वाला कार्य। तो जब अद्वैत कार्य है, अद्वैत कारण है, द्वैत कार्य है, तो परमार्थ सत्य है अद्वैत, तो द्वैत भी परमार्थ सत्य हो जाए। इति स्यात् कस्यचिद आशंका, ऐसा किसी वादी की आशंका हो सकती है इत्यतः है, इसलिए ऐसी आकांक्षा होने पर उत्तर दे रहे हैं कि नहीं भाई इतना विपरीत नहीं मान लेना, तो इसको दिखा रहे। पूर्वार्ध व्यावर्तम आशंका तत्र पूर्वार्धा क्षराणी अवतार्य व्याकरोति, उत्तर देने के लिए पूर्वार्ध के अक्षरों का आरंभ करके अवतरण करके व्याकरोति भूमिका करके उसकी व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अतः इसीलिए कह रहे हैं। टीका में आगे अनुमान दे रहे, विमतो भेदो मिथ्या भेदत्वात् चंद्रादि भेदवद इत्यर्थ। ये जो भेद है व्यावहारिक जगत में वह मिथ्या है, क्योंकि भेदत्वात् भेद रूप होने से चंद्रादि भेद के समान, चंद्रादि भेद में भेदत्व है और मिथ्यात्व है। ऐसे ही व्यावहारिक जगत में जो भेद दिख रहा है भेदत्व रहने से उसमें भी मिथ्यात्व मानना पड़ेगा। विमतं तत्वतो भेद रहितं निरवयवत्वात् नित्यत्वात् अजत्वाच्च व्यतिरेकेण मृदादिवत् इत्याह। विरुद्धत्वेन मतं जगत द्वैतम तत्वतो भेद रहितम, तात्विक रूप से उसमें भेद नहीं है।
क्योंकि निरवय होने से, नित्य होने से, अजन्मा होने से। व्यतिरेकेण मृदादिवत, तीन तीन अनुमान यहाँ हो गया। यत्र यत्र निरवयत्वम तत्र तत्र भेदाभाव। तो वैसे मृदादिवत, व्यतिरेकेण मृदादिवत, व्यतिरेक दृष्टांत दिए कि मृदादि में भेद है, वहाँ निरवयत्व नहीं है। जहाँ निरवयत्व रहेगा वहाँ भेद नहीं रहेगा। जहाँ भेद है वहाँ निरवयत्व नहीं, जहाँ निरवयत्व है वहाँ भेद रहेगा। तो ये व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। जो नित्य है वह भेद से रहित होता है, जहाँ भेद है वो नित्य नहीं है। तीसरा भी अजत्वात्, जो अजन्मा है वह भेद से रहित है, जहाँ भेद है वह अजन्मा नहीं है, मृदादि के समान। न इत्यादि ना भाष्य में दे रहे। तो यत् परमार्थ सद अद्वैतं मायया भिद्यते, जो परमार्थ स्वरूप होता हुआ अद्वैत माया से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, विद्यते ही एतत् तैमेरिक अनेक चंद्रवत् रज्जु सर्पधारादिभिर्भेदैरिव न परमार्थतो निरवयत्वाद् आत्मनः। जो परमार्थ सत अद्वैत माया से भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, वह तैमेरिक अनेक चंद्रवत्, तिमिर दोष से जैसे अनेक चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, ऐसे माया से द्वैत दिखाई पड़ रहा है। रज्जु, जैसे रज्जु सर्प आदि भीर भेदित, सर्पधारा आदि भेदों से जैसे रज्जु अनेक जैसी मालूम पड़ रही है, अनेक लोगों की दृष्टि में भिन्न भिन्न मालूम पड़ रही है। न परमार्थ, तो परमार्थ में ऐसा भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि निरवयत्वाद् आत्मनः, आत्मा कोई सावयव नहीं, निरवय पदार्थ है, निरवय में भेद नहीं हो सकता है। निरवयत्वेपि वस्तुना स्फुटन धर्मत्वम आशंक्या है। बोले चलो ठीक है, वस्तु निरवय है तो भी स्फुटन धर्म वाली है, विभाग धर्म वाला, भेद का अधिकरण हो। तो निरवयत्व होने पर भी स्फुटन धर्मत्व रहने से विभक्त विभाग, उसमें विभाग धर्मत्व रहेगा, भेद का अधिकरण बन जाएगा। ऐसी आशंका होने पर करने सावयवम ही अवयवान्यथा भावेन विद्यते। सावयव पदार्थ में अवयव का अन्यथा भाव हो करके, जैसे तंतु को जोड़ दिए तो पट बन गया, अवयव का भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थापन कर दिए तो भिन्न भिन्न कार्य हो जाते हैं। यथा मृद घटादि भेदय, जैसे मृतिका से घट, शराब, पात्र, बहुत चीजें बन जाएगी। ऐसे ही जो जितने भी सावयव पदार्थ हैं उनसे कई प्रकार के कार्य बन जाते हैं। लेकिन आत्मा तो निरवय है, इसलिए टीका में देखिए, उक्तम अनुमानम निगमयति, उक्त अनुमान का निगमन कर रहे हैं, उपसंहार कि तस्मादिति, तस्माद निरवयवम अजम नान्यथा कथंचन केनचिद अपि प्रकारेण न विद्यते। इसलिए जो निरवय अजन्मा तत्व है द्वैत, किसी भी प्रकार से वह अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं करता है, किसी भी प्रकार से उसमें भेद नहीं होता है, इत्यभिप्राय, यही अभिप्राय है। अन्यथा का मतलब परमार्थत्वेन, परमार्थ रूप से किसी भी प्रकार से उसमें भेद नहीं हो सकता है। बोले दो बार नय आया है तो मतलब भेद हो जाता है, भेद नहीं होता ऐसी बात नहीं, यानी भेद हो जाता है। बोले नहीं, एक बार नय तो दिया है, श्लोक कारिका से ले ली, और दोबारा नय जो दिए है अन्वय करने के लिए दिखाए हैं। पुनर्नय अनुकर्षणम अन्वयार्थम, पुनर् जो नय का अनुकर्षण किए क्रियापद के साथ अन्वय करने के लिए। न भिद्यते, न को वहां जोड़ना है, इसलिए दो बार अर्थ नहीं करना, अर्थ एक ही बार करना है। अन्वय दिखाने के लिए न को दोबारा दिखा दिए। टीका में आके दे रहे, कार्यत्व धर्मत्व अंशत्वादि अत्र प्रकारो अभिप्रेत। तो जो निरवय अजन्मा तत्व है, कार्यत्वेन भी उसमें भेद नहीं दिखा सकते, धर्मत्वेन भी भेद नहीं दिखा सकते, अंशत्वेन भी भेद नहीं दिखा सकते, तो किसी भी प्रकार से उसमें भेद नहीं दिखा सकते। अत्र प्रकारो अभिप्रेत, हाँ ये सब प्रकार अभिप्रेत है। विपक्षे दोषं वदन द्वितीयार्धं विवृणोति, विपक्ष में दोष को बताते हुए तात्विक रूप से अगर भेद मानेंगे तो दोष है,
विपक्ष में दोष को बताते हुए द्वितीयार्धं विवृणोति, द्वितीयार्ध श्लोक के उत्तरार्ध का विवरण कर रहे, अर्थ कर रहे तत्वतो ही इति भाष्य में। तत्वतो विद्यमाने ही अमृतम अजम अद्वयम स्वभावतः सन मर्त्यतांग ब्रजेत। तात्विक रूप से भेद मानोगे तो जो अमृत तत्व है, अमर है, अजन्मा है, अद्वितीय है स्वभाव से, वही ऐसा होते हुए मर्त्यतांग ब्रजेत, मरणशालिता को प्राप्त कर लेगा, ये आपत्ति होगी। यथा अग्नि शीतता, जैसे अग्नि जो है शीतलता को प्राप्त कर ले, ऐसा तो होता नहीं है, ये अत्यंत विरुद्ध है। इसी तरह से अद्वैत ही तात्विक रूप से द्वैत भाव की प्राप्ति कर ले, यह तो अत्यंत विरुद्ध है। टीका में प्रसंगशिष्टत्वम आशंक्य निराचष्टे, बोले तात्विक रूप से भेद होता है तो भेद होने दो, हमें तो इष्टापत्ति है, हम तो मान लेंगे। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तच्च अनिष्टम स्वभाव वैपरीत्य गमनम, स्वभाव विपरीत होना यह अनिष्ट है। क्यों अनिष्ट है? सर्व प्रमाण विरोधात, सभी प्रमाणों से विरोध होता है। ठीक नंबर टिप्पणी में दे, नहीं प्रत्यक्षादि वहन्यादि केशु शैत्यादिकं विषयी करोति। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कभी भी वाणी में शीतलता आदि का ज्ञान नहीं होता है, शीतलता आदि को विषय नहीं करता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, तो विपरीत भाव हो ही नहीं सकता है। विवर्तवादम उपसंहरति, विवर्तवाद का उपसंहार करे। अजम अव्ययम आत्म तत्व मायैव भिद्यते न परमार्थतः, जो अजन्मा अव्यय आत्म तत्व है माया से ही भिन्न होता है, परमार्थ में भिन्न नहीं होता है। स्थिते विवर्तवादे फलितम, विवर्तवाद का निश्चय होने पर फलित दिखा रहे तस्मादिति, तस्मात् न परमार्थ सद्वैतम, इसलिए द्वैत परमार्थ सत है ऐसा नहीं कह सकते हैं, द्वैत को परमार्थ सत्य नहीं कहा जा सकता। इस तरह से 19वीं कारिका पूरी हुई। देखिए आगे, स्वपक्षम युक्त्वा, अब अपने पक्ष को तो बता दिए, और स्वयुद्ध पक्षम अनुभाष्य, अपने युद्ध मतलब एक देशी, एक देशी क्या मानता है? 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, संसार दशायाम द्वैतम सत्यम मोक्ष दशायाम तो अद्वैतम। बोले एक देशी क्या कहता है? भाई संसार दशा में जगत व्यवहार हो रहा है तो वहाँ पे द्वैत को सत्य मान लो, और जब मोक्ष दशा आएगा उस समय अद्वैत को सत्य मान लो। इति द्वैता द्वैता द्वैतवादी, भास्कर है ना, भेदा भेद मानते हैं, तो द्वैता द्वैतवादी जो एक देशी मत है, वेदांती एक देशी मत है, उसका अनुवाद करके दूषण दे रहे हैं। तो स्वपक्षम उक्त्वा स्वयुद्ध पक्षम अनुभाष्य, वेदांती एक देशी के पक्ष का अनुवाद करके दूषयति अजातस्येति, इसका यहाँ पे दोष दे रहे 20 नंबर कारिका। अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः, अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति। अजातस्यैव भावस्य, जो अजात अजन्मा पदार्थ है उसी की उत्पत्ति को मानते हैं वादी लोग, एक देशी भी मानता है। तो बताओ, ये तो वदतो व्याघात दोष है, अजन्मा का जन्म। ये तो यही बात हो गई कि अंधे को आँख है, अंधे को आँख कहाँ से होगी? अजन्मा को जन्म कैसे होगा भाई? अजन्मा का जन्म कैसे होगा? मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ ही नहीं है। बोले इस तरह कहे, दौड़ रहा है जोर से, मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है, मेरे शरीर में कहाँ शक्ति है? कुछ भी नहीं है। और खूब दौड़ रहा है नाना प्रकार की वस्तु को बड़ा बड़ा कार्य करके, मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है। इस तरह से ये वदतो व्याघात दोष होता है। अजातस्य भावस्य जातिम इच्छन्ति वादिनः, कुछ वादी लोग अजन्मा पदार्थ की ही उत्पत्ति को मान लेते, तो वदतो व्याघात दोष है। अजातो हि अमृतो भावो मर्त्यताम कथमेष्यति, जो अजात है
अमृत पदार्थ है, वह मरणशीलता को, मर्त्यता को कैसे प्राप्त करेगा, कैसे मरने लगेगा बताओ। जो अजन्मा है कैसे मरेगा? जन्म जिसका हो वही मरता है, अजन्मा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कहाँ से? पहले से ही है तो भाई पहले से अनादिकालीन भाव पदार्थ हो, मिथ्या कभी हो नहीं सकता है। अनादिकालीन अभाव प्राग भाव का नाश होता है, लेकिन वो भी एक नैयायिक आदि मानते हैं, लेकिन अनादि जो भाव पदार्थ है उसका नाश नहीं होता है। अब कोई कहे माया भी तो भाव पदार्थ है, भाई माया भाव भी नहीं अभाव भी नहीं। माया को भाव रूप जो कहा गया है मतलब अभाव नहीं है, इसमें तात्पर्य है, क्योंकि अभाव से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यही बात यहाँ बता दिए। तो अजातो ही अमृतो भावो मर्त्यताम कथम एष्यति, जो अजात अजन्मा अमृत पदार्थ है मरणशीलता को कैसे प्राप्त करेगा, उसका कभी मरण कैसे होगा, नहीं हो सकता है। टीका में अनुवाद भागम विभजते, अनुवाद भाग का विभाग करे भाष्य में। ये तु इति, ये तु, ते तु नहीं, ये तु, ते को काट करके ये बना लो। ये तु पुनः केचिद उपनिषद व्याख्यातारो, जो कुछ उपनिषद व्याख्या करने वाले लोग हैं, ब्रह्मवादिनो, ब्रह्मवादी लोग, वावदूका, जो वावदूका मतलब वृषंग वदंती थी, वावदूका यंग लुकंत है, अति वक्तार, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग। अरे फालतू बोल रहा है तो बहुत ज्यादा ही बोल रहा है ना। एक भी चीज जो है उल्टे, जैसे किसी को कोई गाली दे दिया तो एकदम नाराज हो जाता है। 1 घंटे कुछ बोलो तो नाराज नहीं होगा, लेकिन एक गाली दे दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे कि भाई वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, मतलब मिथ्या गलत सिद्धांत पेश प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए वावदू का, बहुत अधिक बोलने वाले जो ब्रह्मवादी, अपने को ब्रह्मवादी मानते हैं, वे क्या मानते हैं? अजातस्य व आत्म तत्वस्य अमृतस्य, जो जन्मा आत्म तत्व है, अमृत स्वरूप है, उसी का ही स्वभाव तो जातिम उत्पत्तिम इच्छन्ति परमार्थता, स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति उसकी मान लेते हैं, पारमार्थिक रूप से मान लेते हैं। परमार्थता एवं तेषाम जातम चेत तदेव च मर्त्यताम एष्यति अवश्य। अगर वह पारमार्थिक रूप से उत्पन्न हुआ है तो वही मरण को भी प्राप्ति कर लेगा। जन्म को पारमार्थिक मानोगे तो मरण तो होना ही है, बचेगा कैसे फिर? इसलिए आपका वो जो अद्वितीय तत्व है वही विनाशी हो जाएगा। टीका में स्वभावतः एव अजातस्य स्वभावतः एव अमृतस्य च आत्मतत्वस्य, स्वाभाविक रूप से जो अजन्मा है, स्वाभाविक रूप से जो अमृत स्वरूप है, ऐसा आत्मतत्व को ही अगर परमार्थतः एवं जाति उत्पत्ति, पारमार्थिक रूप से उसकी उत्पत्ति को ये स्वयुत्या स्वीकुर्वन्ति, जो अपने एक देशी लोग स्वीकार करते हैं, तो उनके मत में दोष आ जाएगा। जो अमृत स्वरूप है आत्मा वही मरणशीलता की प्राप्ति कर लेगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, गीता में कह दिए है जो जन्म रहा है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इति न्याय न दूषयति, इस युक्ति से इस मत में दोष दिखा रहे। तेषाम जातम चेत तदेव, परमार्थ रूप से अगर उत्पन्न हुआ तो वह मरणशीलता को अवश्य ही प्राप्त करेगा, अमर्त्यता की प्राप्ति कर देगा। अजातो ही इत्यादि अक्षराणि उक्ते अर्थे योजयति, अजातो ही इत्यादि अक्षर जो है उक्त अर्थ में जोड़ रहे हैं कि जो जन्म लिया है वह अमर नहीं हो सकता है। इसी अर्थ में दिखा रहे सच अजातो ही अमृतो भाव, जो अजात है अमृत स्वरूप तत्व स्वभावतः सन स्वाभाविक रूप से अमृत स्वरूप है, तो जो आत्मा ऐसा है तो कथम मर्त्यता में सति, मरणशीलता की प्राप्ति कैसे करेगा? न कथंचन मर्त्यत्वम स्वभाव वैपरीत्यम एष्यति इत्यर्थ, कोई भी किसी भी प्रकार से मर्त्यत्व यानी स्वभाव वैपरीत्य की प्राप्ति नहीं करेगा। ये जो है समझ लेना चाहिए, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यजत्राः,
व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति